किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुलाब की खेती के बारे में कि किसान भाई गुलाब की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी होगी और इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें आप अपना परिचय बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम देवीलाल जाट है जी। गाँव घोड़ाखेड़ा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान जी। तो जैसे आप एक चीज़ बताएं, आप कितने सालों से गुलाब की खेती कर रहे हैं? मैं गुलाब की खेती 8-9 साल से कर रहा हूँ। जी। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? गुलाब की खेती की शुरुआत हमने पुष्कर से हमारे मित्र थे, उनके साथ मिलने गए और वहाँ से देख के आए और उसके बाद हमने गुलाब की खेती की शुरुआत की। शुरुआत में गुलाब की खेती की शुरुआत की थी, उस टाइम में 2 बीघे गुलाब की खेती शुरुआत की और उसके बाद मैंने 13 बीघे तक की गुलाब की खेती की। जी। उसके बाद अभी मेरे पास 7 बीघे गुलाब की खेती है, क्योंकि कोरोना काल में जब डाउनफॉल आया उस टाइम में कुछ खेतों से डैमेज थे, उनको हटा दिया और वापस नए लगा दिए। जी। तो जैसे आप एक चीज़ बताइए, जब गुलाब की खेती करते हैं तो उसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं और इसके जो पौधे हैं वो खेत में कैसे लगाते हैं? वैसे सर, गुलाब की खेती की शुरुआत में अपन देखें तो गुलाब को जिस खेत में गुलाब की खेती करनी है जी, उस खेत को अपन को सावनवा रखना पड़ता है और अच्छी खेती में अपने हरी खाद डालनी देती है अपने को। जैसे डेचा है, सनेम हो गया, सनिया है जी, वो डाल के अपन उसको अच्छी मिट्टी में पलट के अच्छा तैयार कर लें। उसके बाद लाइन से लाइन की दूरी अपन 8 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। 1 फीट। जी। तो जैसे पौधा खेत में किस तरीके से लगाते हैं वो थोड़ा? वो जैसे अपने जो ट्रैक्टर वाला पल्टीप्लो होता है उससे गहरी 2 फीट गहरा इसमें लाइनें कर देते हैं, लाइन से लाइन कर देते हैं। उसमें फिर अपने खड्डा बना के उसमें 1-1 फीट पे और उसमें पौधे लगाते हैं। जी। तो जैसे इसका जो पौधा आता है वो कितनी कीमत में आता है या फिर कैसे किसान भाई ले सकते हैं? वैसे किसान भाई अपने पास अगर मदर प्लांट है तो खुद भी तैयार कर सकता है और अगर नहीं है तो फिर उसको पौधे खरीदने पड़ते हैं। जी। और शुरुआत में पौधे खरीदने पड़ते हैं और हमने भी पुष्कर से पौधे 12 रुपये प्रति नंग से पौधे हमने खरीदे और उसके बाद हमने खुद ने तैयार किए और हम दूसरों किसानों को भी तैयार किए हुए पौधे उपलब्ध कराते हैं। जी। तो जैसे 1 बीघा की अगर हम बात करें तो 1 बीघा में लगभग कितने पौधे लग जाते हैं? 1 बीघा में एवरेज 1500 से 1600 पौधे लगते हैं। तो उसके बाद जैसे आप इतने सालों से इसकी खेती कर रहे हैं तो आपने इसमें ऐसी कौन सी बीमारी देखी जिसका सबसे ज़्यादा इसमें प्रकोप होता है? वैसे इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रकोप होता है तो उसका उधर पाउडरी मिल्ड्यू। जी। और इसके अलावा कोई ज़्यादा कोई बीमारी आती नहीं है। और पाउडरी मिल्ड्यू आता है वो सर्दी के टाइम में आता है। जी। लेकिन अगर फील्ड मैनेजमेंट हो तो अभी देख लो आप, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है लेकिन कहीं पाउडरी मिल्ड्यू का कोई काम नहीं। तो उसके बाद जैसे आप एक चीज़ बताइए, इसमें आप कौन से खाद वगैरह देते हैं उसके बारे में? सर, एक अपने राजकोट की कंपनी है न्यूलिप, उसका नैनो टेक्नोलॉजी का अच्छा खाद आता है, उसको भी हम उसमें छिड़काव करते हैं। छिड़काव करके उसमें पानी देते हैं और वो 90 दिन तक इसमें कारगर रहता है। उसके बाद फिर हम उसमें रिफंड। जी। तो उसको आप कौन सी स्टेज पे इसमें खेत में देते हैं उस खाद को? नहीं, इस फुल स्टेज पे देते हैं, फूल आने की फ्लोरिंग स्टेज पे देते हैं, इससे ताकि फूलों की साइज़ भी अच्छी रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे और आराम से खुले। जी। तो उसके बाद जैसे आपने, जैसे कोई किसान इसके पौधे खेत में लगाता है तो खेत में लगाने का कौन सा टाइम रहता है? नहीं, लगाने का टाइम तो देखो, इसका सुसुप्त अवस्था रहती है गुलाब की, अभी सर्दी वाला टाइम। जी। इसमें अक्टूबर से लगा कर अपन जनवरी तक लगा सकते हैं। तो जैसे किसान ने अभी जैसे एक बार जब पौधे लगाए तो उसके कितने टाइम बाद इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है? 6 महीने के बाद। 6 महीने। तो जैसे जब इसका फर्स्ट प्रोडक्शन आता है वो प्रति बीघा कितना किसान भाई उत्पादन ले? प्रति बीघा 5 किलो के हिसाब से आता है प्रोडक्शन शुरुआत में और उसके बाद 1 साल का पौधा होने के बाद 10 किलो तक एवरेज आ जाता है। तो जैसे अभी आपको एवरेज इसकी रेट कैसे क्या मिलती है? अभी हमको एवरेज रेट मिल रही है 60 से 65 रुपये। 65 रुपये। तो सर, जैसे इसका जो मार्केट है, काफ़ी सारे किसान हैं जो अलग अलग चीज़ों की खेती करते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केट डिमांड की या फिर मार्केट कितना दूरी पे रहता है। तो आपके सामने हमारे यहाँ कोई मार्केट की कोई समस्या नहीं है। इसके गुलाब की खेती का जो गुलाब की खेती करने देसी गुलाब है उसका गुलकंद, गुलाब जल, गुलाब शरबत और इसका इत्र वित्र निकलता है। तो कहने के लिए इसके कोई मार्केट की कमी नहीं है और हमारे पास में ही गुलकंद की फैक्ट्रियाँ बनी हुई, उसमें हम सेल करते हैं। तो जैसे अगर किसान भाई अच्छे तरीके से इसकी खेती करे, अगर इसका मैनेजमेंट अच्छा हो तो सालाना 1 साल से अगर 1 बीघा की खेती करता है तो लगभग अच्छी रेट मिले तो कितना मुनाफा? हमने शुरुआत की थी उस टाइम में हमें आइडिया था कि 1 लाख रुपये बीघे का मिलता है और अगर अच्छा मैनेजमेंट करें और फील्ड का मैनेजमेंट हो तो अपन 1.5 लाख रुपये तक ईजी गोइंग इसमें 1 बीघा से निकाल सकते हैं। तो सर, जैसे कोई किसान इसकी खेती करना चाहे तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे या
फिर ऐसी कौन सी सावधानी इसके अलावा किसानों को रखनी होगी? इसको अगर इसकी सलाह यही है कि इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसको सुसुप्त अवस्था रहती है, अक्टूबर से लगाकर जनवरी तक इसके पौधे लगाने चाहिए खेत में। और इसमें कोई ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। इसका अपने को मार्केट का, आसपास में मार्केट का ट्राई करके अपने को गुलाब की खेती करनी चाहिए ताकि बिकने की कोई समस्या नहीं रहे। और नहीं है तो प्रोसेसिंग यूनिट में अपन को गुलाब जल या गुलकंद के लिए जाना चाहिए। जी, तो सर आपने काफ़ी अच्छी गुलाब की खेती की जानकारी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज का वीडियो था गुलाब की खेती के बारे में वो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।